मैं बड़े अदब के साथ जनाब हज़रत हाफिज़ वक़ारी नौशाद आलम साहब नाज़िम आला दारुल उलूम सबीलुल हुदा महेश पट्टी हयातपुर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मुअक्कर उलमाए किराम, पर्दानशी ख़वातीन, माँ और बहनें, अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो रिवायतों को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से सच्ची अच्छी बात कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल की क़ुव्वत हिम्मत अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम, असल में तो मुक़र्रिर हैं और तकरीर करना है मेहमान उलमाए किराम को, जैसा कि मौलाना अमानुल्लाह कासमी व मौलाना तारिक अनवर साहब, इन लोगों को बयान करना है। लेकिन जब ज़मीन बंजर होती है तो उसको हमवार भी किया जाता है ना महमूद बाबू। तो हमवार करने के लिए जाहिर सी बात है, गांव घर का जो देहाती किसान होता है उसी किसान को बुलाया जाता है कि भैया पहले जोत कोर दो, उसके बाद उसको ढंग से फिर जो है जोताई करके उसमें बुआई किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात और मेरा मुज़ाकरा होता ही रहता है। आज ही जुम्मा में हुआ है और 2 रोज़ पहले भी एक मिलाद हुआ है, उसमें भी हुआ है। तो आए दिन बयान होता ही रहता है और आम आदमी का मिजाज है, माशरे का भी मिजाज है कि एक ही आदमी की बात सुनते 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 न कहना चाहिए लेकिन कह रहे हैं कि दूर पक गए हैं। तो एक ही आदमी, लेकिन कुरान और अहादीस का मुज़ाकरा एक ऐसी चीज है कि जितना भी मुज़ाकरा करो यानी उसमें लज्जत ही होगा, इजाफा ही होगा, उसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी।
क्योंकि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि अल्लाह के अहकाम का, अल्लाह के दीन का मुज़ाकरा किया करो। मुज़ाकरे से फ़ायदा क्या होता है कि ईमान वालों को फ़ायदा पहुँचता है, नफ़ा पहुँचता है। जाहिर सी बात है, ईमान की दौलत जिनको नसीब होगी तो उनको अल्लाह का जितना भी मुज़ाकरा किया जाए, कराया जाए, उनको मज़ा ही आएगा, लज्जत ही वो महसूस करेंगे, न कि वो तंगी महसूस करेंगे। बहरहाल हाफिज शमशीर साहब के शुक्रगुजार सब लोग हुई और सब लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि फर्द वाहिद यानी अकेला एक आदमी इतने बड़े प्रोग्राम की जिम्मेदारी लिया और इतने बड़े प्रोग्राम की जिम्मेदारी लेकर के सिर्फ यही नहीं किया कि यूं ही किसी हाफिज नौशाद जैसे आदमी को या मोहल्ले के किसी और आदमी को बुला करके एक प्रोग्राम कर लिया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी हिंदुस्तान लेवल पर तो हम जानते ही हैं कि बड़े मशहूर हैं और यूट्यूब वगैरह पर भी मैंने देखा है कि वो मशायरे की नज़ामत और जलसे की नज़ामत में बड़े महबूब भी हैं और बड़े मकबूल भी हैं। उन जैसे लोगों को आपकी महशपट्टी जैसी सरजमीन पर बुला लिया। मौलाना अमानुल्लाह कासमी वो भी नेशनल लेवल के आलिम हैं और नेशनल लेवल के मुक़र्रिर हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से उनको। मौलाना अब्दुल्ला कह देंगे तो आप लोग मेरा भी शुक्रिया अदा कीजिएगा और हम अपनी खुशनसीबी समझते हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब मज़ाहिरी जो महशपट्टी की सरजमीन के हैं और हाफिज नौशाद जो नाचीज़ आपके सामने मौजूद है, एक दो लफ्ज़ पढ़ाने का शर्फ हम लोगों को भी हासिल हुआ है, बोले अमानुल्लाह कासमी को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना अमानुल्लाह कासमी उड़ीसा, बंगाल, अन्ना जाने कहाँ कहाँ हिंदुस्तान के कई सूबों का दौरा करते हैं। वैसे लोगों को भी हाफिज शमशीर साहब ने महशपट्टी की सरजमीन पर बुला लिया। माँ तारिक अनवर साहब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर की दुनिया में बड़े मशहूर व मारूफ हैं और बड़े मकबूल भी हैं, उनको भी आपके महशपट्टी की सरजमीन पर बुला लिया। तो ये महशपट्टी का तारुफ है और वो माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। जी देख लीजिए, बहुत सारे लोग अपने वालदैन की वजह से जाने जाते हैं। अब बहुत सारे वालदैन, मैं यहाँ से बिल्कुल यकीन के साथ बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे वालदैन अपने बच्चों की वजह से भी जाने और पहचाने जाते हैं। बहुत सारे पैगंबर दुनिया में गुजरे, मबऊस हुए हैं, उनके वालदैन को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब मुताला किया जाएगा और मुताले की रोशनी में आप गर्क होंगे, डूबेंगे, तो पता चलेगा कि फला पैगंबर के वालिद फला है, फला पैगंबर के वालिद फला है। तो बहुत सारे वालदैन अपने बच्चों की वजह से, अपने बच्चों के किरदार की वजह से पहचाने जाते हैं। वो खुश नसीब हैं वो वालदैन जिनके बच्चों की नेक नामी की वजह से दुनिया में चर्चा हो रहा हो और उनके नेक नामी की बरकत से जो है लोग उनको दुआएं दे रहे हों। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हाफिज शमशीर साहब की बरकत है कि कलकत्ता की सरजमीन पर रह करके भी वो करा सकते थे कलकत्ता में भी प्रोग्राम। आप लोगों के, मैं जहन की सफाई के लिए कुछ बैठा हूँ, ये कलकत्ता में भी प्रोग्राम करा सकते थे। ऐसा थोड़ी है कि इसाले सवाब वहाँ से नहीं पहुँचेगा, हाफिज शमशीर साहब पहुँचेगा कि ना? कलकत्ता में कराइए या खानपुर में कराइए, कहीं भी ये प्रोग्राम करा सकते थे, लेकिन अपने आबाई वतन को, जहाँ ये पैदा हुए, उसी वतन को, उसी जगह को और उसी सरजमीन को चुना। यहाँ तक के इनसे मैंने कहा कि फला दरवाजे पर करा लीजिए, मदरसे में करा लीजिए, लेकिन इनकी मोहब्बत और अकीदत इतनी है इस जगह से, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा घर है यहाँ पर, मेरे घर, मेरे वालिदैन का घर है, वहाँ पर अगर प्रोग्राम होता तो ज़्यादा बेहतर होता है।
तो ये इनकी भी खुश नसीबी है और हम लोगों की भी खुश नसीबी है कि महेश पट्टी की सरजमीन पर इनकी बरकत से इतने बड़े उलमाए किराम, देखने में तो नौजवान हैं लेकिन बड़े महबूब है, बड़े मकबूल है नौजवान लेकिन बड़े महबूब है और मकबूल हैं और मसरूफ भी हैं और अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल करके हाफिज साहब को वक्त दिया। तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि इन उलमाए किराम को जलसे की असल कामयाबी क्या है, बड़े से बड़े मुक़र्रिर को बुला लीजिए अब बड़े से बड़े शौरा को बुला लीजिए और कुर्सी पूरी खाली हो, प्रोग्राम जमेगा। अब्दुल गफ्फार चाचा जमी है नहीं जमी, दोनों आदमी के कोऑपरेट से, दोनों आदमी के ताउन से उलमा के भी बयानात आपके तवज्जो की बरकत से होंगे और आपकी तवज्जो, आपकी जरूरत जितनी होगी। देख लीजिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपने बेटे की प्यास की शिद्दत को महसूस किया और जब महसूस किया तो बेचैन हुई। अब बेचैन हुई तो बेचैन होते होते इतनी बेचैन हुई कि एरियां रगड़ने लगी और एरी को जब रगड़ा तो अल्लाह ताला ने वहीं पर पानी को निकाल दिया। आपके अंदर बेचैनी होगी, आपके अंदर इस्तराबी कैफियत होगी, आप दीन के लिए परेशान होंगे, आप दीन के लिए बेकरार होंगे। उलमा के दिल पर और दिमाग पर अल्लाह ताला बात को उतारेगा, जब उतारेगा तो जबान के जरिए से वो बात आप तक पहुंचेगी। जरूरत इस बात की है कि आप लोगों को सुकून और इत्मीनान के साथ जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है वब तक बैठे रहना है। रहेंगे ना तौफीक भाई बैठे हुए इंशाअल्लाह, सब लोग बैठे रहिए। ये मौका बार बार नहीं आता है, ये कभी कभार आता है। हम लोग भी 24 साल 25 साल से मदरसे का काम कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं करा पाए हैं, आज तक नहीं करा पाए हैं। इसलिए हमको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जानते भी नहीं। हम बस छोटा प्रोग्राम, बच्चा हाफिज हुआ, कुछ लोगों को बुला लिया, दुआ करा लिया, बात खत्म हो गई। तो ये हाफिज शमशीर साहब की बरकत है कि इतना बड़ा प्रोग्राम वजूद में आया है। इसलिए इनको भी दुआ दीजिए कि अल्लाह ताला इनकी सेहत में, इनकी कमाई में, अब हम लोगों को तोहफा भी दिया, जाहिर सी बात है कमाई मजबूत होगी तब ना, इनकी कमाई में भी बरकत दे अल्लाह, इनकी सेहत में भी बरकत दे अल्लाह, इनकी औलाद में भी बरकत दे, कहिए ना आमीन। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैंने आयत पढ़ी है, इस आयत का तर्जमा करके और जो दो रिवायत पढ़ी है उस दो रिवायत का तर्जमा करके थोड़ा सा खुलासा करके अपनी बात को ख़त्म कर देंगे, इसलिए कि हमारी बात होती ही रहती है और आप लोग सुनते ही रहते हैं। कुरान कहता है कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, यानी इन आयतों में अल्लाह ताला ने हम लोगों को जांचा है और अगर इस कसौटी पर हम खरे नहीं उतरते हैं तो उसके लिए वईद भी है, और कसौटी पर खरे उतरते हैं तो अल्लाह का इनाम भी है। दूसरी आयत भी है कि अल्लाह का इनाम भी है, और अगर कसौटी पर नहीं उतरते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक वईद है, आगाह किया जा रहा है, मुतनब्बह किया जा रहा है कि खुली आप कह दीजिए, आप कह दीजिए खुली इन खाना आबाउकुम, आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे अब्बा व अबनाउकुम, और तुम्हारे बउआ बेटा, व इखवानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवी, व अशीरतुकुम, और तुम्हारी तिजारत, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो माल जो जमा करते हो और उसके ख़त्म हो जाने का, निकासी का तुमको खतरा लाक रहता है, और वो तिजारत जिसके बर्बाद होने का तुमको खतरा लगा रहता है और उससे तुमको मोहब्बत है। व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा, और वो घर जो 2 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला बना करके खूब खुश रहते हो, इतराते रहते हो, यानी इतना बढ़िया मकान, इतना खूबसूरत घर, हमरे से बढ़िया घर किसका होगा और हमरे से बढ़िया मकान किसका होगा और हमरे से अच्छा कौन होगा।
और हमारे अब्बा से प्यारा कौन होगा। इसलिए अब्बा और अम्मा के हुकूक बहुत हैं, लेकिन ला ताअत लि मखलूक फी मासियतिल खालिक। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो तो वहाँ अब्बा की भी फरमाबरदारी करना जरूरी नहीं है। ये उसूल कह रहा है, ये ज़ाब्ता कह रहा है। अल्लाह की फरमाबरदारी को करते हुए, निभाते हुए अम्मा और अब्बा की फरमाबरदारी हो रही है तो नूरुन अला नूर, अल्लाह को वो अदा पसंद है। लेकिन हमारे यहाँ बेइतदाली क्या है कि कोई आदमी अगर अल्लाह के हुकूक की अदायगी में हमाथल लगा हुआ है, हर लम्हा लगा हुआ है, जर्रा बराबर भी ना फरमानी को तैयार नहीं, लेकिन उसी के मुकाबले में जब अब्बा अम्मा की फरमाबरदारी की बारी आती है तो क्या हो, अब्बा अम्मा के फरमाबरदारी की बात आती है तो वहाँ पर उनको समझ में नहीं आता है, शऊर नहीं होता है, बैलेंस में नहीं रह पाते हैं। एक वाक़या सुना दे जाए, ये भी है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जुरहुम। वो नमाज की नियत बांधे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की नियत बांधे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। उनकी वालिदा ने आवाज़ लगाया, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। अब नमाज जैसा अमल अल्लाह की फरमाबरदारी में लगे हुए हैं और अल्लाह के लिए नमाज होती है, किसी के लिए तो नमाज होती नहीं। कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज और कुर्बानी किसके लिए, मरना और जीना किसके लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जाहिर सी बात, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नियत बांधे हुए हैं और हमारी और आपकी सोच भी यही है। लेकिन फुक़हा लिखते हैं कि फराइज़ है तो उसकी अदायगी के बाद अब्बा की बात को सुनिए, वाजिबात है तो उसकी अदायगी के बाद अब्बा और अम्मा की बात को सुनिए। लेकिन अगर नवाफिल की नियत बांधे हुए हैं और अब्बा आपको आवाज़ दे रहे हैं, अम्मी आपको आवाज़ दे रही है, अब वही यही मसला बीवी के लिए भी है। मौलाना लोग बैठे हुए पूछ लीजिएगा, हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं और बहुत कम पढ़े लिखे आदमी भी हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की सोहबत की बरकत से मुताले की रोशनी में आपके सामने में बात रख रहा हूँ कि अगर बीवी नियत बांधी हुई है नफल नमाज की और शौहर आवाज़ दे रहा है तो उस बीवी को नियत तोड़ करके शौहर की बात को सुनना है। कोई बीवी सुनेगी, सुनती है? ये जितना बरका बेईमान आदमी, इतना बरका जाहिल आदमी हम दुनिया में नहीं देखे होंगे। ये नमाज पढ़ रहे, नजर नहीं, आंख में टेटर पड़ा हुआ, क्या ये बीवी की आवाज होगी? फुक़हा लिखते हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, ये नफिल नमाज की नियत अगर बांधे हुई है और शौहर आवाज दे रहा है, नियत तोड़ के शौहर की बात सुनो, ये फरमा बरदारी है। शौहर की इजाजत के बगैर नफल रोजा नहीं रख सकती है। अगर वो इजाजत नहीं दे रहे हैं कि आप रोजा नहीं रखो तो रोजा नहीं रख सकती है। फर्जो वाजिबात, यहाँ पर यही समझना है सर, फर्जो वाजिबात की अदायगी करनी है, वहाँ पर फरमाबरदारी नहीं है। तो उनको आवाज़ दी गई। जब आवाज़ इन्होंने सोचा अब जो है आखिरी रकात है, ये है, हम सलाम फेर करके अम्मी के पास चले जाएंगे और अम्मी की बात सुन लेंगे। उतने में उनकी वालदा के मुंह से सिर्फ निकल गया, क्या निकल गया? जा तू सानिया का मुंह देखेगा। क्या निकला? बात समझ में आ रही है? जानिया का मुंह देखेगा। वालदा का इंतकाल हो गया। अब कुछ अरसा गुजरने के बाद एक जो चरवाहन थी बकरी की चराने वाली, वो हामला हो गई। अब वो शादीशुदा नहीं, और हामला फिर ऐसी हुई कि मोहल्ले वाले ने उसको जानना शुरू कर दिया कि भाई न इसकी शादी हुई है न इसका ब्याह हुआ है और ये हामला हो गई है। वो जो चरवाहा था, ये दोनों चरवाहन ने प्लान बनाया कि ऐसा करो, जो कुटिया बनाए हुए हैं ना, जो गांव वाला मोहल्ले वाला पूछ रहा है कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, तो उसी का नाम लेना। कौन थे? वही हजरत थे, हजरत जुर्हुम। अब जो है गांव वाले ने परेशान करना शुरू कर दिया, ना तुम्हारी शादी हुई है ना तुम्हारा ब्याह हुआ है, और ये बच्चा कहाँ से हामला हो तुम?
आखिर ये बच्चा है किसका? कहा कि वो जो हजरत है उन्हीं का बच्चा है। अब महल्ले वाला जो है कोदाल लिया और जितना भी हथियार था सारा हथियार लेकर के उस कुटिया को जो है उजाड़ करके फेंक दिया। और हजरत की भी पिटाई होनी ही वाली थी कि हजरत ने कहा रुको रुको, क्या मामला है? कहा कि भाई कहावत तो अपने सब लोग कहते, सर सजदे में आगे वाला जुमला आप लोग जानिएगा। बाप रे बाप, हम नहीं समझते थे, हम लोग तो समझ रहे थे कि आप लोग बहुत बड़े वली हैं, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह के करीबी हैं, लेकिन आपने ये कारनामा अंजाम दिया। कहा कि मामला क्या है? कहा कि ना आपने निकाह किया ना शादी किया और इसके पेट में जो है नाजायज बच्चा पल रहा है। आता है रिवायतों में कि 2-3 ही बच्चा बोला है बचपने में, उसमें यही एक बच्चा ये भी है। हज़रत जुरहुम ने उस पर उसके पेट पर उंगली मारा कि बताओ तुम किसकी औलाद हो, तुम किसकी नस्ल से हो? उस बच्चे ने उस पेट की हालत में, उस पेटी में, वहां से आवाज आती है कि मेरा बाप जो है फला है। मैं ये असल कहना चाह रहा हूं कि वालदा की सिर्फ इतनी सी नाफरमानी की वजह से कि नफिल नमाज की नीयत बांधे हुए हैं और ये सिर्फ सोचा कि नमाज को ख़त्म करने के बाद वालदा से मुलाकात करूंगा, और वालदा के मुंह से ये निकल जा रहा है कि तू सानिया का मुंह देखेगा। तो सानिया का मुंह देख लिया ना, सानिया का मुंह देखा ना, सजा मिली ना। घरचे उस बच्चे ने गवाही दी, लेकिन सानिया का मुंह देखना पड़ा। अपने माशरे में मौलवी साहब, हाफिजी और गांव के नौजवानों का हाल, उस रात भी बात हुई है कि हम अपने वालिदैन का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना एहतराम करते हैं। खा पिया और चुपचाप रहो, नमाज पढ़ो, यही का न कहते हैं। महज़ब घराने के लोगों की भी यही ज़बान है और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की भी यही ज़बान है। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। मुअज्जिन अजान देता है ना, अपने सब कहते हैं कि ना कामयाबी कहाँ है, इस काम को कर लेते हैं तब जाएंगे। अब वहाँ जमात खड़ी, महबूब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आपकी तजारत हुई, महबूब आपकी दुकान है या अल्लाह का हुक्म है, महबूब आपका मकान है या अल्लाह का हुक्म है, महबूब आपका बच्चा है या अल्लाह का हुक्म है, महबूब आपकी बीवी है या अल्लाह का हुक्म है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ आजमाया जा रहा है। नरम बिस्तर पर सोए हुए हैं, खूबसूरत बीवी भी है और आरामदेह मकान भी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। जाहिर सी बात है, कामयाबी के बारे में तो वहाँ कहा जा रहा है, कामयाबी वहाँ रखी हुई है, वहाँ हमको जाना चाहिए और कामयाबी हम यहाँ तलाश रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है, मिनल्लाह अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। अगर ये तमाम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा महबूब हैं और ज़्यादा प्यारे हैं, ज़्यादा दुलारे हैं, दुनिया के हालात और मुल्क के हालात को देख लीजिए। असल में हमारी बेएतदाली की वजह से भी ये हालात पैदा हुए हैं, बेराह रवी की वजह से भी ये हालात पैदा हुए हैं। अगर आज हम राह पर आ जाएं, सारी बेएतदालियां और सारे लोगों की बदमाशियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन शर्त क्या है? अव्वलीन शर्त यह है कि मुझको राह पे आना है। अगर हम राह पे आ गए, हमारे अंदर से बेएतदाली खत्म हो गई, बेराह रवी खत्म हो जाएगी, हो गई, तो इंशाअल्लाह सारे लोग राह पर आ जाएंगे। है ना शेर, ये जो खुद जो बेराह थे वो जब राह पर आ गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोगों को भी आइडियल बनना है, नमूना बनना है। तो अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, जब ये लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब होंगे, व जिहाद फी सबीली, और जिहाद में जाने से बहुआ तू ही को मतलब है ज़्यादा, तू ही बढ़ के पहलवान हो गया, तू ही को हक बोलने की जो बीमारी पकड़े है। कहीं पर अगर जुल्म हो रहा है और गाँव का नौजवान अगर उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा दिया, तो अम्मा अब्बा क्या कहते हैं? हे बाबू, और आदमी न था, बहुत सारे लोग थे, आप ही को बोलने की क्या जरूरत थी? आप ही जरूरतमंद तो नहीं थे, आप ही पहलवान तो नहीं है,
और आप ही दिलावर तो नहीं है, दूसरे लोगों को बोल देना चाहिए, दूसरे लोगों को बोलना चाहिए। आप ही बोलने लगे तो माँ बाप भी तंबीह करते हैं। हालांकि आया मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तति फबिलिसानी फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान उनसुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जुल्म को रोकना और बुराई को रोकना, उनकी मदद करना है, ना कि जो है अपने आप को कोई पहलवान बनना है, अपने भाई की मदद करना है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिहाद में जाने से भी ज़्यादा महबूब है, क्योंकि तारीख में आ चुका है कि बहुत सारे लोग अपने बाल बच्चों की मोहब्बत की वजह से भी हिजरत नहीं कर पाए और जिहाद में नहीं जा सके। उनके लिए भी ये आयत है और आम लोगों के लिए भी ये आयत है कि ये घर, ये मकान, ये औलाद, ये बीवी, ये बच्चे, ये वालदैन और ये तजारत, ये माल, अगर इसका खतरा है, नुकसान होने का खतरा है और ये ज़्यादा महबूब है तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और जिहाद में जाने से, तो फतरब्बसू, आगारो, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक के अल्लाह का फैसला आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ अल्लाह का हुक्म आने से और अल्लाह का फैसला आने से मुराद है कि अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, अल्लाह का अज़ाब आ जाए। इसलिए आगाह रहो कि अगर ये लोग ज्यादा महबूब हैं जिहाद में जाने से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आगाह रहो कि कहीं तुम पर आज़ाब ना आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला जो है नाफरमानों को हिदायत नहीं देता है, अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता है। एक दो रिवायत मेरे पढ़ी है, आधा घंटा का वक्त मुझको मिला है, इसलिए ये मुज़ाकरा करके, ये गुफ्तगू करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन, कि तुम अब तक ईमान वाले नहीं हो सकते, यानी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी मोहब्बत तमाम जहान से, माल हो, औलाद हो, वालिदी व वलदी व अन्नास अजमाईन, माल हो, औलाद हो, वालदैन हो और दुनिया के जो भी आपके महबूब तरीन लोग हों, उन तमाम लोगों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये एक रिवायत है। एक रिवायत और मैंने पढ़ी है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जो शख्स अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, बहुत सारे लोग तो जाहिर सी बात है चोचला भी करते हैं, नाम नमूद भी, दिखलावा भी, क्या कहना है, लेकिन नहीं, उसके दिल में अगर इखलास है और उसके दिल में रज़ा इलाही है, अल्लाह की खुशनुदी मकसूद है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी से मोहब्बत करता है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह, और अल्लाह को ही राज़ी करने के लिए किसी से झगड़ा भी करता है, बुग़्ज़ रखता है अल्लाह ही को राज़ी करने के लिए। अब बुग़्ज़ रखना क्या है भाई? अल्लाह की शरीयत का, अल्लाह के अहकाम का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का मजाक उड़ा रहा है और उसको समझा रहे हैं तो समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, तो क्या कीजिएगा? उससे मोहब्बत कीजिएगा? जायज़ सी बात है। हर आला और हर मुमकिन कोशिश कर लिया, हर हथियार को इख्तियार कर लिया, लेकिन वो आदमी सुधरने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, तो उस आदमी से क्या कीजिएगा? जाहिर सी बात है, अल्लाह ही को राजी करने के लिए किसी से वो बुग़्ज़ रखा, यानी किसी से झगड़ा किया अल्लाह को राजी करने के लिए। कैसे अल्लाह को राजी करने के लिए? अब देख लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी ने बुरा भला कहा, बड़ा मशहूर वाक़या ना, तो हज़रत अली ने सीधे लिया, उठा करके पटक दिया। अब पटक दिया, करीब था कि उसका कान तमाम हो जाता, लेकिन उतने में जब वो पटका गया तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हज़रत अली के चेहरे पर जो है थूक दिया, और जैसे थूका तो अपने सब क्या करते, हम समझिया साहब
बाप रे, अपने सबका गुस्सा था उरो बढ़ जाता और दोबाला हो जाता। हजरत अली ने फौरन छोड़ दिया। अब वो यहूदी जो है हक्का बक्का, अरे इनका गुस्सा था और बढ़ जाना चाहिए, और इनके गुस्सा की तो कोई इंतहा नहीं रहती, लेकिन इन्होंने थूकने के बाद मुझको छोड़ दिया। पूछा उसी यहूदी ने कि पहली मर्तबा तो आप पटक दिए, हमारा काम तमाम हो जाता, लेकिन जब हम थूक दिए तो आपने मुझको छोड़ दिया, आखिर मामला है क्या? तो पहली मर्तबा का जो मामला था वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो अमल किया था। लेकिन दूसरी मर्तबा जो हम करते तो वहाँ पर मेरा नफ्स था, हमारी ज़ात थी, अपनी ज़ात के लिए किसी को माफ़ कर देना चाहिए, ये हमारे इख्तियार की बात है, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया। तो मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व आता लिल्लाह, और किसी को दो तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और किसी को कुछ दिया तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिया, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सारा ईमान वाला बखूबी जानता है और अच्छी तरह जानता है, बल्कि इस रुए ज़मीन पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई ज़ात गिरामी है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। लेकिन जब अम्मा आयशा माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया और एक भीड़ लगी, एक हुजूम इकट्ठा हुआ, एक जमात इकट्ठी हुई, तो उस जमात में वो आदमी, गालिबन नाम है मिस्तह, हजरत मिस्तह, वो भी शामिल हो गए, जो इनके रिश्तेदार भी है। उनकी किफ़ालत हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से हो रही है या बैतुल माल से हो रही है। अब देखा कि ये आदमी हम ही का खा रहा है और हम ही के ऊपर जो है हमारी बेटी का जब मामला आया है तो उस दुश्मनों की जमात में ये खड़ा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जाहिर सी बात है वो भी तो बशर ही है, बशरियत के तकाज़े के तहत तकलीफ़ हुई, और तकलीफ़ के नतीजे में ये अमल उनसे भी हुआ कि उन्होंने वो किफ़ालत रोक दी, वो किफ़ालत को रोक दिया। अल्लाह ताला ने आगाह किया कि आपका दोस्त चाहता है कि अल्लाह उस पर एहसान करे, तो वो भी अल्लाह के बंदों पर एहसान करे। और हज़रत मिस्तह अगर वो 400 रुपया महाना दे रहे थे, ईमान वाले थे ना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत हासिल हो गई थी और मोहब्बत में डूब चुके थे, कहा कि ना बहुत भारी गलती हुई है और बहुत बड़ा जुर्म किया है मैंने, इसलिए अब जुर्माने में जो है 800 रुपया उनका वजीफा होगा, 400 रुपया नहीं होगा। तो आता लिल्लाह अपने सब क्या करते हैं, अगर किसी को दे रहे हैं, किसी मदरसे को भी अगर चंदा दे रहे हैं और नाजिम साहब उनके मिजाज के खिलाफ खड़े हो गए, देख लीजिए कितना प्रोपेगेंडा कीजिएगा, अरे वो मदरसा, अरे वो नाजिम, किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ के मदरसा की बात कर रहे हैं, किस नाजिम की बात कर रहे हैं, ये हमारा हाल हो जा रहा है। और मोहल्ले में किसी का ताउन कर रहे हैं, मोहल्ले में किसी की मदद कर रहे हैं, वो आपके मिजाज के खिलाफ हो गया, या कोई लेडीज है, कोई औरत है, वो आपके मिजाज के खिलाफ हो गई, अरे अच्छा अब यह तो यही हम लोगों का ईमान है जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया कि नहीं, हमसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, बहुत भारी गलती हुई है, लिहाजा हमको जुर्माने के तौर पर जो है वजीफे को बढ़ा देना, वजीफे को बढ़ा दिया। व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह, और जब किसी को मना करे, जब किसी को रोके तो वो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोके। जब ऐसा अमल करेगा तो फ़क़द इस्तकमल ईमान, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जो अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी से अदावत करता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी को देता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी को मना करता है, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। और जिसका ईमान मुकम्मल हो गया वो कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो मुतफरिक बातें कहने की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह उसे कबूल फरमाए और हम सबको अमल की क़ुव्वत हिम्मत अता फरमाए, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैरा।